चीन में 1 महीने से भी कम समय में देश भर में कोरोना वायरस के लगभग 900 मामले सामने आने के बाद महामारी पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए अधिकारियों के एक समूह को सजा दी गई है। कोविड-19 के मामलों में फिर से बढ़ोतरी होना महामारी को रोकने के लिए बनाई गई बीजिंग की रणनीति पर सवाल खड़े करती है। पूर्वी चीनी शहर यांगझोउ ने बड़े पैमाने पर कोरोना परीक्षण को गलत तरीके से करने के लिए 5 अधिकारियों को चेतावनी जारी की और कहा कि उन्होंने वायरस को फैलने दिया। कोरोना मामलों की संख्या में यांगझोउ ने नोंगजिंग की पीछे छोड़ दिया है। नोंगजिंग ही वो शहर है जहां पहली बार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से मामले आने शुरू हुए। चीन के इस सबसे बड़े हॉटस्पॉट में सोमवार को एक रिपोर्ट किए गए 308 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 6 मरीज गंभीर रूप से बीमार हैं। और यदि किसी की मृत्यु होती है तो 6 महीने से अधिक समय में ये चीन में कोरोना से होने वाली पहली मौत होगी। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम के अनुसार देश भर में 30 से अधिक अधिकारियों, महापौरों और स्थानीय स्वास्थ्य निदेशकों से लेकर अस्पतालों और हवाई अड्डों के प्रमुखों को लापरवाही और स्थानीय स्तर पर फैले संक्रमण के लिए दंडित किया गया है। दिसंबर 2019 में पहली बार मध्य चीनी शहर वुहान में उभरे कोरोना वायरस को कुचलने के बाद चीन फिर से वायरस के अब तक के सबसे गंभीर स्वरूप से गुजर रहा है। मुख्य भूमि के 31 प्रांतों में से आधे से अधिक में कोरोना के मामले तेजी से फैले हैं। हालांकि चीन की विशाल आबादी के अधिकांश हिस्से को टीका लगाया गया है, फिर भी अधिकारी टीकाकरण पर भरोसा नहीं करने के बजाय वायरस को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षण और लॉकडाउन की नीति को लागू करने की तैयारी में है। वुहान समेत चीन के कई शहरों में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। बड़े पैमाने पर परीक्षण 2020 की शुरुआत में वायरस के नियंत्रण में आने के बाद वुहान में संक्रमण फिर से पनपने लगा है। इस डर से कि ये और फैल सकता है और बिना वजह पूरी दुनिया को ध्यान अपनी ओर खींच सकता है, इसलिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस सप्ताह के अंत में शहर के 1.3 करोड़ निवासियों का परीक्षण किया, जिनमें 9 स्थानीय रूप में संचारित संक्रमण पाए गए हैं। वुहान में सोमवार को कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।